अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। हर एक ज़र्रा चमक उठा महताबे ज़िया बनकर, हर एक ज़र्रा चमक उठा महताबे ज़िया बनकर, फ़ज़ा को जगमगाया आपने शम्सुज़्ज़ुहा बनकर। मेरे सरकार आए दर्द इसिया की दवा बनकर। खलीलुल्लाह है कोई, कलीमुल्लाह है कोई, मगर मेरे आका आए हैं महबूबे खुदा बनकर। मोहतरम असातिज़े किराम और मेरे हम सफ़र तालिब इल्म साथियों, आज मैं आप हजरात के सामने जिस मौजू पर लब कुशाही करना चाहता हूँ वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन मोहतरम, आपको अच्छी तरह मालूम है कि 6वीं सदी ईस्वी में आलमे इंसानियत सिसक रही थी, गुलशन अर्जी मातम कदा बना हुआ था। हर तरफ जुल्म जोर और जबर तशद्दुद की तुंदो तेज हवाएं चल रही थी। कमज़ोरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। मजलूम औरतों को जानवरों से भी बदतर समझा जा रहा था और इंसानियत तबाही और बर्बादी के आखिरी निशान तक पहुंच चुकी थी कि अचानक रहमत खुदावंदी जोश में आई। अरब के दबते हुए सहरा में नबी उम्मी का ज़हूर हुआ, जो सारी कायनात का दर्द अपने दिल में समेटे हुए था, जो इंसानियत का गमखार मजलूमों का मददगार, इंसानियत का गमखार मजलूमों का मददगार, यतीमों का वाली गुलामों का मौला था। चुनाचे उस ज़ाते मुक़द्दस ने इस जुल्म सितम के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया, बिगड़ते हुए मुआशरे की इस्लाह की और तड़पती हुई इंसानियत की गमखारी की। सामईन मोहतरम, ऐसी अजीम हस्ती, ऐसी पाकीज़ा हस्ती तो इस काबिल थी कि इसे सीने से लगाया जाता, इसे पलकों पर बिठाया जाता, इसके पाकीज़ा बयान का एहतराम किया जाता, इसके मुक़द्दस पैगाम को समझा जाता, इसकी बेचैनी और तड़प को महसूस किया जाता। मगर यह खुदगर्ज़ दुनिया, इंसानियत की दुश्मन दुनिया, जुल्मत की परस्तार दुनिया यह क्यों करना चाहती थी? चुनाचे तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि जब वो आलम का मसीहा, मजलूमों का मददगार, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला इस कायनात में जलवागर हुआ तो इसी दम नफरत और तासुब के शोले भड़कने लगे। सलाबत और संगदिली की इंतहा हो गई। सितमकुशी और एहसान फरामोशी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। यानी लोग अपनी मौसन की दिल आज़ारी और एज़ा रिसानी में मशगूल हो गए। एक तरफ तनहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी, तो दूसरी तरफ सारे शैतानी चेले और तागूती लश्कर थे। सामईन मोहतरम, क्या ये तारीख़ इंसानी की अजीब सितम ज़रीफ़ी नहीं है? क्या ये दामन इंसानियत पर बदनुमा दाग नहीं है? क्या ये शराफत और सदाकत का कत्ल आम नहीं है कि वो ज़ात जो लोगों की हिदायत के लिए तड़पती रहती थी, लोग उसे पत्थर मारते थे, वो ज़ात जिसने औरतों को समाज में बाइज़्ज़त मकाम बख्शा, उन्हीं औरतों में से एक बदबख्त औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर खिलाकर अपने बदबख्ताना किरदार का मुजाहिरा करती रही। लेकिन लाखों सलाम उस मौसले इंसानियत पर जो सब कुछ सुनता रहा, सहता रहा, फिर भी उनकी कामयाबी के लिए तड़पता रहा, सुलगता रहा, पिघलता रहा। सामईन मोहतरम, आज मैं उन नुक्ता चीज़ों और एहसान फरामोशों से पूछना चाहता हूँ कि तड़पती हुई इंसानियत की गमखारी किसने की? मजलूमों को, मजलूम औरतों को बाइज़्ज़त मकाम किसने दिया?
बताओ मजहबी इदारों में शख्सियत परस्ती के बजाय खुदा परस्ती किसने कायम की? साइंस में फितरत परस्ती के बजाय तस्वीर फितरत का सबक किसने दिया? तारीख शहादत देती है कि तमाम चीज़ें इंसानियत को पैगंबर से मिली, आपके सिवा कोई नहीं है जिसकी तरफ हकीकी तौर पर इन कारनामों को मंसूब किया जा सके। तो फिर शायर क्या खूब कहता है, कुव्वत इश्क से अरपस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से अरपस्त को बाला कर दे, दार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद साद नदीम अगले मुकर्रर हैं मोहम्मद साद नदीम। और